बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी सबा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नौकरी ढूंढो मेरे साथ। तो व्यूअर्स, आज डेट है 4 जनवरी 2024 यानी कि इस मंथ का 4th डे। आज भी इस वीडियो में हम लोग एक जॉब के बारे में डिस्कस करेंगे जिस तरह से हम रोज़ाना करते हैं। तो आज जिस जॉब के बारे में हम डिस्कस करेंगे यानी कि आज की जो जंग न्यूज़पेपर में जो पोस्ट आई है वो आई है मेडिकल सुपरिटेंडेंट डिपार्टमेंट से। यस, ऐसे तमाम अफराद जो कि मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं या मेडिकल फील्ड में अपना करियर देखते हैं, तो वो लोग कोशिश करें कि इस वीडियो को ज़रूर देखें और इस पोस्ट पे जितनी जल्दी हो सके वो अप्लाई कर सकें। तो जी, ये है न्यूज़पेपर 4 जन का, जिसमें जो डिपार्टमेंट है वो है दफ्तर मेडिकल सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल पाक। इसमें जो है एक बड़ी सी हेडिंग थी जिसमें लिखा है दरख्वास्तें मतलूब हैं। अच्छा, ये जो जॉब है ना, ये आज़ाद जम्मू कश्मीर की जानिब से जो एक हिदायत इनको मौसूल हुई थी, जिसका हिदायत का ज़ेर नंबर है 54004-52 DGH गैर जजीरा 2023 यानी मोरखात 29 दिसंबर की रोशनी से मौजू, जो 29 दिसंबर की इनके कोई जो है वो ज़ेरे नंबर होगी, कोई हिदायत होगी जिसके थ्रू ये ऐड जो है वो पोस्ट हुआ है। इसमें जो आप अप्लाई कर सकते हैं ना, ठीक है, 23 जनवरी 2024 यानी कि जिस तरह से हमने हमेशा डिस्कस किया है कि 15 से 20 दिन तक हमें टाइम मिलता है कि जिसमें हम अप्लाई कर सकें, तो उसमें भी 23 जनवरी 2024 हमें जो डेट मिली है जिसमें 12 बजे तक यानी दिन के 12 बजे तक आप अपनी दरख्वास्तें जो हैं वो सेंड कर सकते हैं। इसके बाद एक लाइन जो हमेशा हर एक ऐड में मेंशन होती है कि मुकर्ररा तारीख के बाद अगर आप कोई भी अपना जो है वो एप्लीकेशन या कुछ भी फॉरवर्ड करेंगे तो वो यूज़लेस होगी। अब इसकी तफसील क्या है वो देख लेते हैं। इसमें जो नंबर 1 पोस्ट है वो है अटेंडेंट B1। इनकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो ख्वानदा, सेहतमंद हो, मैट्रिक काबिल तरजीह होगी और इसमें टोटली 5 असामियाँ जो है वो रिक्वायर्ड है, यानी 5 पोस्टें हैं। नाइब कासिद B1 इनका स्केल है, वो भी जो है मोस्टली मैट्रिक जिसमें कि 1 असामी है। ऑपरेटर B5 इसका स्केल है, इसमें मुताल्लिका फील्ड में डिप्लोमा रिक्वायर्ड है। इसकी जो असामियाँ हैं वो भी 1 है। सैनिटरी वर्कर B1 जो कि सेहतमंद हो, पेशावर जो है वो खाकरोब हो, इसकी जो टोटल असामियाँ हैं वो है 2। फीमेल अटेंडेंट B3 इसका स्केल है। ख्वानदा सेहतमंद 2 साल काबिल तरजीह होगा इनको, ठीक है, 2 साल का तजुर्बा इनको काबिल तरजीह होगा। इसमें भी 2 असामियाँ हैं। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग किसी भी ऐड को देखकर और उसमें इंटरेस्टेड होते हैं उसमें अप्लाई करने के लिए, उसमें भी आई थिंक 2 रीज़न्स होते हैं जब हम कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं जिसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हो, मींस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती है, या जो है वो हमें कोई ना कोई फ़ीस पे करनी होती है। तो जिसमें हमें फ़ीस पे करनी होती है उसमें तो हम आई थिंक बहुत बार सोचते हैं कि आया हम इस जॉब पे अप्लाई करें या ना करें, क्योंकि बेसिकली होता ये है कि डिपार्टमेंट बहुत सारे होते हैं, ये फ़ीस बहुत एक्सपेंसिव होती है, जॉब है नहीं तो हम किस तरह से अप्लाई करें। तो कोशिश करें कि उन जॉब के लिए अप्लाई कीजिए, सिलेक्टिव उन जो जिसमें फ़ीस है उसमें सिलेक्टिव अप्लाई किया करें, एंड जिसमें फ़ीस नहीं है उसमें तो मैं कहती हूँ कि आँख बंद करके आप लोग सिर्फ अप्लाई किया करें। और रिस्क तो अल्लाह पाक के हाथ में है, जिसकी जॉब जहाँ लगे ये उसका नसीब है, ये उसकी मेहनत है। तो लेकिन व्हाट एम आई ट्राइंग टू से कि अपने हिस्से की कोशिश जो है ना उसको आपने स्टॉप नहीं करना, अपने हिस्से की कोशिश आप लोगों ने करते रहना है। अब हम इन लोगों की कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ लेते हैं जो इन्होंने जॉब के ऐड के साथ पोस्ट की हैं। अब इन लोगों ने कहा है कि ऐसा कैंडिडेट जो कि बाग के एरिया में यानी बाग के ज़िले से ताल्लुक़ रखता है, सिर्फ वो कैंडिडेट इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्र की हद इन्होंने यानी कि एज लिमिट मेंशन कर दी है जो कि 18 ईयर्स से लेके 40 ईयर्स तक है। इस जॉब ऐड की ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है कि इन्होंने 18 साल से लेके 40 ईयर्स तक जो है एज लिमिट कर दी है, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि हम लोग इतने सालों से अप्लाई कर रहे होते हैं एज को लेके, तो आहिस्ता आहिस्ता जो हमारी एज होती है
वो क्रॉस हो जाती है, यानी 28, 25 या 28 मिनिमम। आई थिंक हर जॉब के ऐड में जो है एज मेंशन होती है। तो अगर इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया जाए तो आई थिंक ऐसे कैंडिडेट जो कि वाकई टैलेंटेड हैं, वो अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत आसानी हो जाए। अब इन लोगों ने कहा है, एक और इन लोगों का रूल है कि जो नंबर 1 से नंबर 3 तक पोस्ट है, यानी कि अटेंडेंट B1, नाइब कासिद और ऑपरेटर B5, यानी कि इन तीनों पोस्टों का जो टेस्ट है वो DHQ अस्पताल 30 तारीख यानी 30 जनवरी को लिया जाएगा बाग में। टेस्ट या इंटरव्यू इन लोगों का लिया जाएगा ताकि उन लोगों को सिलेक्ट कर सकें। इसके साथ साथ असामिया शुमार नंबर 4 और 5 यानी कि सैनिटरी वर्कर B1 और फीमेल अटेंडेंट B3, इन दोनों पोस्ट का जो इंटरव्यू है वो है 3 फरवरी 2024, जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल बाग में ही लिया जाएगा। इसके साथ साथ जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप लोग कोशिश किया करें कि अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने सर्टिफिकेट्स वो तमाम अपने साथ लेके जाएं, जैसा कि यहाँ भी मेंशन है। इसके साथ साथ आप जॉब इंटरव्यू के लिए किस तरह पहुँचे हैं, यानी कि अपनी कन्वेंस थी या आपने कोई हायर की थी अपनी कन्वेंस, या आपका जितना भी एक्सपेंस खर्च हुआ है वहाँ DHQ अस्पताल पहुँचने के दौरान, तो उसका जो एक्सपेंसेस है वो खर्च कोई भी ये जो दफ्तर है वो आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। आप अपने ओन से जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए। इसके साथ साथ इन्होंने कहा है कि जो भी सिलेक्शन होगी वो मेरिट बेस पर होगी। अगर आप लोग टैलेंटेड हैं और इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि इसको जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लीजिए। इसको यानी कि अपनी एप्लीकेशंस वगैरह सेंड करने का जो एड्रेस है वो है डायरेक्टर राजा आफ्ताब अहमद खान, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल बाग। इस एड्रेस पे आपने क्या करना है, 23 जनवरी से पहले अप्लाई कर देना है, क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट है वो है 23 जन 2024। कुछ ना करने से बेहतर कि कुछ कर लें, जैसा कि हम हमेशा आपके साथ कहते हैं। और अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोशिश कीजिए कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी हमेशा से कोशिश रहती है कि जो भी जॉब का ऐड हो वो मैं आप लोगों के साथ जल्द से जल्द पोस्ट कर दूं। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं ऐड पोस्ट नहीं कर पाती, उसके लिए माजरत। आई होप कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसके अलावा आप लोग जॉब से रिलेटेड या इंटरव्यू से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आप लोग कोशिश किया करें कि कमेंट में मेंशन कर दें, ताकि उससे रिलेटेड हम लोग कोई ना कोई वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर। अल्लाह हाफिज़।